नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बार फिर खाकी ने किया शर्मसार और विधवा महिला की आबरू पर डाला हाथ। बुलंदशहर में कैसे हुआ ककोड़ कोतवाल का वीडियो वायरल और रेवाड़ी में कैसे गोदाम से 13 लाख रुपए के बिजली तार हुए चोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अयोध्या के थाना बीकापुर चौकी मोतीगंज के अंतर्गत रामपुर जोहन से है, जहां विधवा प्रेम कुमारी पत्नी स्वर्गीय सुनील कुमार उपाध्याय शाम को लगभग 6:30 बजे किसी कारणवश सामान लेने रामगंज बाजार गई थी और घर को लौटते वक्त रामगंज की तरफ से बुलेट से आ रहे और जोहन की तरफ जा रहे चौकी इंचार्ज मोतीगंज अश्विनी कुमार और उनके हमराही संतोष कुमार ने अकेला देख विधवा महिला को रोक लिया और छीटा कशी और अभद्रता करने लगे और महिला का कपड़ा भी फाड़ दिया। महिला के विरोध करने पर 4-6 थप्पड़ जड़ दिए। चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार ने महिला को धमकी भी दी कि अभी तक तुम यहाँ से गई नहीं, यहाँ से जल्दी चली जाओ, नहीं तो वो हाल करूंगा कि तुम कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। महिला किसी तरह से वहाँ से अपनी इज्जत बचाकर भागी और महिला रोती हुई अपने घर पहुंची। इस बारे में महिला का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम प्रेम कुमारी है और मैं रामपुर जोहन मनसा उपाध्याय पूर्वा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम सुनील कुमार उपाध्याय। उनको सर्प काटने से मृत्यु हो गई थी 3/8 को और आज मैं गई थी मार्केट रामगंज बाजार। उसके बाद वहाँ से मैं वापस आ रही थी शाम को लमसम 6:30 बजे। तो उधर से दरोगा और अश्विनी कुमार आ रहे थे। 2 लोग थे, दरोगा थे, एक सिपाही उनके साथ था। और जैसे मैं मतलब घर पहुंचने वाली थी, बस हमको रोकने के बाद हमसे बदतमीजी करने लगे। बोले अभी तक तुम यहाँ से गई नहीं, तुमको समझाए थे कि यहाँ से भाग जाओ, अभी तक गई नहीं। और गाली देके हमारा दुपट्टा खींचे और मेरा दुपट्टा भी फट गया है और 2-3 हमको थप्पड़ मारे और मोबाइल में घर में छोड़ के गई थी। जब मैं घर पहुंची तो 10:76 पे मैंने कॉल भी की। बीकापुर अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नोट गिनते हुए कोतवाल नजर आ रहे हैं। कार्यालय में नोट गिनते कोतवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो संज्ञान में आने पर एसएसपी श्लोक कुमार ने एसपी सिटी को जांच सौंपी है। ये वायरल वीडियो ककोड़ थाना प्रभारी रामवीर सिंह का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आरबीआई के ऐलान के बाद 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए जनता परेशान हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आप एक बार में 10-10 नोट करके बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं और ऐसा आप कई बार कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। गांवों में बैंक की बीसी पर एक बार में 2-2 नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई की पॉलिसी के तहत आरबीआई 2000 रुपए के पुराने नोट बदल रहा है। एक नोट की औसत आयु 5 से 6 वर्ष है। पुराना नोट बदलना आरबीआई की पॉलिसी है। बाजार में भी 2000 रुपए के गुलाबी नोट वैलिड है। अगर आपने 30 सितंबर तक नोट अपना नहीं बदला है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी 2000 रुपए के नोट वैलिड रहेंगे। 2000 नोट बंदी के बाद में तमाम तरह की जो है लोग पहुँच की स्थिति में है, तो किस तरह की सहूलियतें नोट के एक्सचेंज में की जा रही हैं और किस तरह की प्लानिंग है सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी होती है, साफ नोट गिनती होती है, उसके तहत ये लिया गया कदम है। ये पहले भी 2014-15 में भी मुझे याद है कि ऐसा स्टेप उठाया गया था, क्योंकि कोई भी जो लीगल टेंडर होता है, नोट होते हैं, उसकी एक लाइफ होती है, 5 से 6 साल की उसकी लाइफ होती है। और 2016 में जो 2000 के नोट आए हैं, उसके हिसाब से इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, 6 साल इसका पूरा हो चुका है। ये इस वजह से सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, आरबीआई के द्वारा उठाया गया स्टेप है। और रही बात इसके गाइडलाइंस की, तो इसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन हमारे पास पिछले 3 दिनों से सर्कुलेट हो रही है आरबीआई के द्वारा, जिसमें एक कस्टमर के द्वारा मैक्सिमम जो है वो 10 नोट तक बदले जा सकते हैं। और जमा कराने के लिए अगर उसका खाता है तो उसमें कोई भी वो नहीं है कि खाते में आपको रोकना है या एक निश्चित अमाउंट जमा करना है। आप उसमें जितना भी है आप जमा कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। इसके लिए जो गाइडलाइन है वो कल से शुरुआत होगी। 23 जून से शुरुआत होने के बाद 30 सितंबर तक ये चलेगी। अच्छा, देहात क्षेत्र के जो कस्टमर्स हैं, आम आदमी हैं, वो किस तरह से अपने पैसे को जमा करें, बदलें?
देखिए, इसके लिए क्या है कि गांव में जो महिलाएं हैं उनके पास भी कुछ नोट होंगे, या बुजुर्ग हैं उनके पास भी होंगे नोट, उनको बदलने के लिए बैंक तक आने की जरूरत नहीं है। जो आपका नज़दीकी बीसी सेंटर है, करीब हमको लगता है कि पीएनजी के पास 250 बीसी सेंटर हैं और एसबीआई के पास 190 से ऊपर बीसी सेंटर हैं। करीब करीब हमारे सारे गांव बीसी सेंटर से कवर हैं। उनके पास आप एक बार में 2 नोट जमा करा सकते हैं। 4000 रुपये तक आप उनके पास जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ऐसी भी स्थिति है सर, एक दिन में कई बार भी 10 के नोट बदल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या है कि मान के चलिए आपके पास जैसे 30 नोट हैं, एक बार में 30 नोट काउंटर पे आपको जमा नहीं करना है, बैंक नहीं लेगा आपसे गाइडलाइन के हिसाब से। 10 नोट आप एक बार करिए, फिर आपको लाइन में पीछे लगना पड़ेगा या रुक के थोड़ा, फिर आप 10 नोट करिए, फिर आप 10 नोट करिए। 3 बार में आपको नोट जमा करने पड़ेगा, 3 बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला न्यायालय के बाहर कोर्ट में तारीख पर आए हुए युवक को गोली मार दी गई। कोर्ट के बाहर मिठाई की दुकान पर बैठा था घायल सनी। सरेआम गोलीकांड से इलाके में दहशत फैल गई है। आरोपी गोलीबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और पीड़ित का कोर्ट में मामला चल रहा है। आरोपी के पिता की हत्या हो चुकी है। बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के कोर्ट परिसर के बाहर का ये पूरा मामला है। गोलीकांड हुआ है सर, क्या पूरा मामला है? ये कोर्ट परिसर के बाहर एक मिठाई की दुकान है। वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि आज तारीख पर आया हुआ था, वो बैठा हुआ था, तभी उस पर फायरिंग हुई। जो फायरिंग करता था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से वो अवैध असला बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इन दोनों का विवाद चल रहा है और कुछ दिन पूर्व जो इस प्रकरण का आरोपित है जिसने की फायरिंग करी है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें कि 4 लोग जेल गए थे। उनमें से एक व्यक्ति जमानत पर छूट कर आ गया था और उसी की आज तारीख लगी हुई थी। बदले की नीयत से आरोपित द्वारा उस पर फायरिंग की गई है। जो व्यक्ति जिसने की गोली चलाई है उसका नाम मोहर सिंह है और जिसके गोली लगी है उसका नाम सनी है। सनी के कुछ छर्रे लगे हैं, उसकी स्थिति सामान्य है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और मोहर सिंह जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अवैध असला भी बरामद कर लिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां एक गोदाम से 13 लाख रुपए के बिजली के तार चोरी हो गए। बिजली के तारों के 4 ड्रम चोर उड़ा ले गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। तारों को गाड़ी में भर कर ले जाते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी में लांबा एंटरप्राइजेस ने अपना गोदाम बनाया हुआ है। रेवाड़ी बावल रोड पर 33 किलोवोल्ट बिजली लाइन डाली जा रही है। वितरण निगम ने लांबा एंटरप्राइजेस को ठेका दिया हुआ है। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रेवाड़ी बावल रोड स्थित बिटवाना अड्डे पर यह वारदात हुई है। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक प्रेमी युगल ने पशुओं के तबेले में विषाक्त का सेवन कर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना पटियाली थाना क्षेत्र के गांव श्री नगला की है। दरअसल आज सुबह गांव की रहने वाली 19 वर्षीय संध्या और 20 वर्षीय अंकित पुत्र वीरपाल का शव अनिल पुत्र दफेदार के पशुओं के तबेले में पड़े मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों की सूचना पर पटियाली थाना पुलिस के साथ सीओ सहावर राजू निषाद एवं एएसपी जितेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का सीन क्रिएट कर जांच पड़ताल की। साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्यों को एकत्रित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी जितेंद्र दुबे ने इस मामले पर जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। में जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 22/5/23 में प्रभारी निरीक्षक पटियाली को एक सूचना मिली कि गांव श्रीनगला थाना क्षेत्र पटियाली में एक पशु घेर में एक नवयुवक और एक नवयुवती मृत अवस्था में है। इसकी सूचना मिलने के बाद पीआरबी की टीम द्वारा घटनास्थल को वहाँ सूचित किया गया और उसके साथ साथ प्रभारी निरीक्षक की टीम और मेरे द्वारा साथी क्षेत्राधिकारी सावर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके उसके शरीर पर चोटों का भी परीक्षण किया गया। अन्य जानकारी यहाँ पर कलेक्ट की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो भी दोनों बच्चे हैं, बालिका और बालक,
दोनों के शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। पंचायतनामा आदि पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर यहाँ पर पूछताछ और जानकारी हासिल की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाने के अमेठी में नाबालिग छात्रा को डरा धमकाकर 35 वर्षीय मीट व्यापारी उमर कुरैशी ने कई बार बलात्कार किया और जब गर्भवती हुई नाबालिग छात्रा का प्राइवेट हॉस्पिटल में जबरन गर्भपात कराया। गोसाईगंज पुलिस ने पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। अमेठी कस्बे में डॉक्टर रीना का प्रॉमिस हॉस्पिटल बना हुआ है जो अवैध गर्भपात कराने का अड्डा बन गया है। कई सफेद पोश पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाकर मामला दबाने में लगे हुए थे। शिशिर चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा आज हिंदू महासभा गोसाईगंज थाने पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचे। उचित कार्रवाई न होने पर थाने का घेराव करने की बात कही। दिया सब कर दिया, हमें पता चला तो हम आइए यहाँ बिटेवा तो हमने उसको भगा दिया। कहा हमारे घर में न रहो, हमारी नाक तो तुम ले चुकी हो और हमारे घर में मत रहो, भाग जाओ यहाँ से। तो हमारे यहाँ दुआरे वो बैठवाया और दारू पी के और वो कहने लगा कि हम कहा हमारे लड़के को उसको भगा दो वहाँ से। और हमार तो कहीं तुम्हारे हिम्मत हो तो वो लड़के को रोक लेना। हम कहे हमारी अगर हिम्मत है तो हम बुलवा रहे। तो लड़का मेरा आ गया तो कहा कहीं चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है। उसके बाद और धमकी दे रहा कि अजीम और वो अजीम ने उसका क्या नाम, बड़े को भाई को क्या नाम है, फैसल, कह रहा तुमको मार डालेंगे। औरत उसकी आई 2-4 लाख का गाली दिया। कहा जितना पैसा हम लगा देंगे और हमारा मर्द जेल जाने नहीं पाएगा। और बहुत धमकी दिया। वो दारू पिए था और हमको बेर दाब रहा तो हम ऊपर भाग आए। मारने चट्ठा भी वा दिया कि साले अभी मारेंगे चट्ठा तुमको तो साले आँखें टेढ़ी बेढ़ी हो जाएंगी। उसके पूरे परिवार के सब ठकाइए खड़े थे, उसके लड़के, उसकी औरत, और वो खुद जहाँ चढ़ के आया। जब सफाई करवा दिया तो आया नशे में, मार धमकी दे रहा। हम कई साले मारेंगे चट्ठा तुम्हारे। तो यहाँ कोई था ना, हमारे घर वाले रहे नहीं और हमको मार धमका दिया। हम घबरा गए, ऊपर भाग आए। तब हम लौंडे पहले ही बुला चुके थे लड़कियों को। जो हम बुला के लाया तो वो पहले ही जब लफ्ज इससे निकला तुम्हारी औकात हो, अपने लड़कियों को बुला लो, तुम्हारी हिम्मत हो, लड़कियों को बुला लोगे। तो आया हमारा लड़का, तो आया यहाँ खड़ा रहा। तो वो बात समाप्त कर दी। उसके बाद में कहा साले चले जाओ, नहीं मारेंगे चट्ठा। तो हमने कहा तुम लोग सब लोग भाग जाओ यहाँ से, मेरे दरवाजे रुकना नहीं यहाँ। और वो धमकी दे रहा है और कहता तुमको मार डालेंगे बस। पुलिस के कार्रवाई से खुश हैं? पुलिस जो कार्रवाई कर रहा है उससे खुश हैं? हाँ, पुलिस जो उसको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। तो तो लोग तो चलिए रोल है। जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कहना है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से लगातार कांड दर कांड हो रहे हैं, कल एक जगह पे 2 साधु पकड़े गए, पता चला वो मुस्लिम समाज से आ रहे थे। इस प्रकार से कई कांड। अब ये दलित समाज से हमारे भाई हैं, इनकी बच्ची के साथ जिस तरह की जघन्य बलात्कार का कांड हुआ, उसके बाद उसका गर्भ गिराया गया। ऐसी घटना को लेकर के आज अखिल भारत हिंदू महासभा यहाँ आई है इनके परिजनों को, इनके दुख को कम करने के लिए। और हम सब यहाँ पर इनके साथ हैं, परिजनों के साथ हैं। इनके परिवार को धमकी दी जा रही है मुकदमा वापस लेने के लिए। यहाँ के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने अकूत दौलत यहाँ पर जो इनके परिजनों ने इकट्ठा की है, मतलब करीबन दर्जनों गाड़ियाँ इन्होंने खरीदी। कहाँ से इनके पास करोड़ों की ज़मीनें आ गई। मेन रोड पर इनके पास करोड़ों की ज़मीनें हैं। यहाँ पर इसी रोड पर इनके आवास के आगे एक पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, गौकसी होती है। ये सब काम यहाँ पर हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ लोकल थाने को नहीं मालूम होगा। तो अब हम यहाँ पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे कि इसको तत्काल पे कार्रवाई करें, क्योंकि लड़कियों के जाने का यही यहाँ आगे स्कूल है और सब लड़की यहाँ से जाती हैं। तो वहाँ पर कुछ नाम हमारे पास आए हैं, वो लड़के यहाँ पर इनसे छेड़खानी करते हैं हिंदू बच्चियों से। और यहाँ पर संदिग्ध लोग यहाँ पर आके रुकते हैं ये अमेठी के अंदर। इन सब की जाँच होनी चाहिए। सीए दंगे जो हुए थे उस वक्त
वक्त भी यहाँ से यहाँ गाड़ियों भर के यहाँ लोग पथराव करने लखनऊ गए थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ इनके ईडी के द्वारा और इनकम टैक्स के द्वारा यहाँ चेयरमैन और उनके परिवार की जांच होनी चाहिए। 6 महीने के इनका जो है कॉल डिटेल निकलवा के देखना चाहिए कि किस प्रकार से इनका कनेक्शन है इस अपराधी के साथ। इसकी 2 शादियाँ पहले भी हो चुकी हैं। तो इन सब कई मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ की चेयरमैन है शहनाज बानो एवं उनके परिजन, इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। कल रात में भी उसके परिवार के लोग यहाँ पर इनको धमकी दे के गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा निवेदन है, इस गरीब परिवार के साथ जिसके पास रहने को वो है, इसको कैसे न्याय मिलेगा? इसके पास लड़ने को पैसा नहीं है। इनको आर्थिक सहायता दे उत्तर प्रदेश की सरकार और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इनको पुलिसकर्मी दी जाए, इनकी सुरक्षा करी जाए, क्योंकि इस आबादी के अंदर में ये कैसे रहेंगे। और ये रोड पे जिस प्रकार से आगे छिड़काने की हरकत करने वाले हैं, नाम हम लोग देंगे, उन सब पे सख्त से सख्त एक लोग कार्रवाई करें। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली सिकरहना पुल के समीप एक महिला ने 2 बच्चों के साथ सिकरहना नदी में छलांग लगा दी, जिससे मां की मौत हो गई और ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को बचा लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों व राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला की खोज शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय अधिकारी घटना का जायजा लेने लगे और साथ ही वो भी महिला के शव की खोजबीन में जुट गए। मौके पर पहुंचे सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुगौली मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के फतेहपुर से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। एक ही थाना क्षेत्र में अलग अलग कई चोरियां हुई। चोरों ने कीमती सामान सहित लाखों के जेवर चोरी कर लिए। लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में भय का माहौल है। पूर्व में हुई चोरियों का अभी तक कोई खुलासा पुलिस नहीं कर सकी है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गुरदासपुर का ये पूरा मामला है। घटना हुई तो रात में आप लोग कहाँ थे? हम दुआरे थे। दुआरे थे? हाँ, तबीयत खराब रहा है तो हम दुआरे ग्लूकोज चढ़े रहे तो हम दुआरे है परी रहन। सुबह देखा किसने था सबसे पहले? सवेरे देखो ये लड़कवा आवा है बोतल ले वो तो ड्रामा हो रहा है तो वो लड़का बच्चा रहे थे ले नाव रहे बोतल, तो हम कहा भैया बेट पर परी हुई है तो एक कैमरा खोले तो खुले नहीं है। तो कहा लग कैमरा नहीं खुले हैं तो हम जाए ना सवेरे खुली पे। फिर हमका नींद नहीं आई, हमें कैमरा में जुटी रहे ले खुरपा उनका खोलर रहे नाई खुले हैं तो ये बड़े मुश्किल में वो छल्ला लटक रहा है। अबे 4 बजे ये टूटो है, जब तब ये खुले तब देख है ये सब फैला पड़ा। फतेहपुर उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।